और ये चलता रहेगा। तो मैं तो स्त्री पुरुष को निकट लाना चाहता हूं, इतने निकट कि उनको ये प्रतीति नहीं रह जानी चाहिए कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष होना 24 घंटे का बोध नहीं होना चाहिए, वो बीमारी है अगर इतना बोध बना रहता है तो। स्त्री पुरुष होना 24 घंटे का बोध नहीं होना चाहिए, वो मिटेगा तभी जब हम बीच के फासले मिटाएंगे। और इसके गहरे परिणाम हो कि समाज की अश्लीलता, गंदा साहित्य, गंदी फिल्में, बेहुदा वृत्तियां, वो अपने आप गिर जाएं और एक ज्यादा स्वस्थ मनुष्य का जन्म हो। और ये जो स्वस्थ मनुष्य, इसकी मैं आशा कर सकता हूं कि धार्मिक हो सके, क्योंकि जो स्वस्थ ही नहीं हो पाया अभी, उसके धार्मिक होने की कोई आशा मैं नहीं मानता। तो एक तो धर्म है जो अधर्म से भी बुरा है, अस्वस्थ धर्म, उससे तो अधर्म ठीक है। और एक धर्म है जो अधर्म से श्रेष्ठ है, और उसे मैं कहता हूं स्वस्थ धर्म। जीवन की समझ, प्रतीति, अनुभव, होश, इससे पैदा हुआ धर्म। स्त्री पुरुष जितने निकट होंगे उतना ही ये जो उपद्रव है शांत हो जाए, और ये उपद्रव शांत हो जाए तो असली खोज शुरू हो। क्योंकि आदमी बिना आकर्षण के नहीं जी सकता, और अगर स्त्री पुरुष का आकर्षण शांत हो जाता है तो वो और गहरे आकर्षण की खोज में लग जाता है। बिना आकर्षण के जीना मुश्किल है, वही प्रयोजन है। और जो स्त्री पुरुष में लड़ता रहता है उसका आकर्षण तो कायम रहता है, दूसरा आकर्षण का कोई उपाय नहीं। परमात्मा मेरे लिए प्रकृति में ही गहरे अनुभव का नाम है, और जिस दिन वो अनुभव होने लगता है उस दिन ये सारे जिनसे हम बचना चाहते थे, इनसे हम बच जाते, पर बिना कोई चेष्टा किए। एक तो कच्चा फल है जिसको कोई झटका देकर तोड़ ले, और एक पका हुआ फल है जो वृक्ष से गिर जाता है। न वृक्ष को खबर होती कि वो कब गिर गया, न फल को खबर होती कब गिर गया, न फल को लगता है कि कोई बड़ा भारी प्रयास करना पड़ा, न कहीं कुछ होता नहीं, सब चुपचाप हो जाता। तो जीवन के अनुभव से एक वैराग्य का जन्म होता है जिसको मैं पका हुआ फल कहता हूं, और जीवन से लड़ने से एक वैराग्य का जन्म होता है जिसको मैं कच्चा फल कहता हूं। सब तरफ घाव छूट जाते और उन घावों का भरना मुश्किल है। तो मैं तो ऐसे किसी शास्त्रों के पक्ष में नहीं। मेरा तो मानना यह है कि जो भी प्रकृति से उपलब्ध है उसका समग्र सर्वांगीण स्वीकार, और उसी स्वीकार से रूपांतरण, और यही रूपांतरण गहरा हो सकता है। संघर्ष में मेरा भरोसा नहीं, और इसी बात को मैं आस्तिकता कहता हूं। सब त्यागियों को मैं नास्तिक कहता हूं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि उन्हें स्वीकार, और जिनको परमात्मा की सृष्टि स्वीकार नहीं, वो परमात्मा भी उन्हें मिल जाएगा तो स्वीकार करेंगे, मैं नहीं मानता। अस्वीकृति की उनकी आदत इतनी गहरी है कि जब वो परमात्मा को भी देखेंगे तो हजार भूलें निकाल लेंगे कि इसमें ये पाप है। शोपेनहावर ने कहीं कहा है कि हे परमात्मा, तू तो मुझे स्वीकार है, तेरी सृष्टि स्वीकार नहीं। लेकिन अगर परमात्मा स्वीकार है तो उसकी सृष्टि अनिवार्य रूप में स्वीकृत हो जाए, और अगर उसकी सृष्टि स्वीकार नहीं है तो बहुत गहरे में हम उसे भी स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे स्वीकार करेंगे? फिर या तो हम परमात्मा से ज्यादा समझदार हो गए, उससे ऊपर अपने को रख लिया कि हम उसमें भी चुनाव करते। मेरा कोई चुनाव नहीं, मैं तो मानता हूं जो प्रकट है वो अप्रगट का ही हिस्सा है, जो दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे ही अदृश्य छिपा हुआ है। थोड़ी परत में भीतर प्रवेश करने की जरूरत है, और प्रेम जितना गहरा जाता है इस जगत में, कोई और चीज इतनी गहरी नहीं जाती। मैं छुरा मार सकता हूं आपकी छाती में, वो उतना गहरा नहीं जाएगा जितना मेरा प्रेम आपके भीतर गहरा जाए। प्रेम से गहरा तो कुछ भी नहीं जाता, इसको ही जो छोड़ देता है वो उथला सतह पर रह जाता।
तो मेरे मन में तो ऐसे शास्त्र अनिष्ट है, और जितने शीघ्र उनसे छुटकारा हो उतना अच्छा। और ऐसे ऋषि मुनियों की चिकित्सा होनी चाहिए। मानसिक रोग है भाई। अभी एक और सामान्य आदमी ही नहीं, सुशिक्षित जिनको हम विशेष कहें वो भी। अभी एक 4-6 दिन पहले कलकत्ता से एक डॉक्टर का पत्र मुझे, वो डॉक्टर है, तबादला करवाना है कलकत्ता से बनारस, पत्नी बच्चे बनारस। तो मुझे लगता है कि मैं सब तरह की पूजा पाठ करवा चुका, साधु संतों के सब तरह के दर्शन कर चुका, सैकड़ों रुपए भी खर्च कर चुका है इस पर, लेकिन अभी तक मेरा तबादला नहीं हो पाया। तब आखिरी आपकी शरण आता हूं, तबादला करवा दे, नहीं तो मेरा भगवान से भरोसे ही उठ जाए। इधर मैं देखता हूं 100 में 99 आदमियों की तकलीफें ऐसी हैं, और जितना गरीब मुल्क होगा उतनी ये तकलीफें ज्यादा होंगी। किसी को नौकरी नहीं, किसी को बच्चा नहीं, किसी को बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, 1000 तरह की तकलीफें। ये जो तकलीफों से भरा हुआ आदमी है, ये चमत्कार की तलाश करता है। अगर कोई चमत्कार कर रहा है तो इसे एक आशा बनती है कि शायद इसकी तकलीफ भी दूर हो सकती, और तो सब आशा छूट गई है, और ये सब उपाय कर चुका है, कुछ होता दिखाई से पड़ता नहीं। लेकिन अगर ये देख ले कि कोई आदमी हवा में से भभूत दे रहा है, तो फिर इसे भरोसा आता है कि अभी भी कुछ आशा है, मुझे भी लड़का मिल सकता है जब हवा से भभूत आ सकता, तो साधु के चमत्कार से बच्चा भी आ सकता। और अगर हाथ से सोना आ जाता है और घड़ियां आ जाती हैं, तो फिर क्या दिक्कत कि मेरा तबादला ना हो जाए, मुझे नौकरी ना मिल जाए। गरीब समाज है, दुखी पीड़ित समाज है, और जब तक लोग दुखी हैं तब तक कोई ना कोई चमत्कार से शोषण करेगा। सिर्फ ठीक संपन्न समाज हो तो चमत्कार का असर कम हो जाए। जितनी तकलीफ होगी उतना चमत्कार का परिणाम होगा। फिर चमत्कार क्या है? एक तरफ तो ये दुखी पीड़ित लोग हैं जिनका शोषण किया जा आसानी से, ये हाथ फैलाए खड़े हैं कि इनका शोषण करो, और इनका शोषण एक ही तरह से किया जा सकता है कि इनकी वासनाओं की तृप्ति की कोई आशा बंधे। तो वो आशा कैसे बंधे? अगर कोई बुद्ध महावीर हो तो वो तो आशा बंधाता नहीं, वो तो उल्टे इस आदमी को कहता है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम ही हो, तो तुम दुख के बाहर कैसे जाओगे उसका मैं रास्ता बता सकता हूं, लेकिन जिन कारणों से तुम दुखी हो उनको पूर्ति करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन बुद्ध महावीर के प्रति ये आदमी आकर्षित नहीं होंगे, इनकी वासना ही वो नहीं है। अभी एक आदमी ताबीज निकाल देगा, उसके प्रति आकर्षित होंगे, इनकी वासना के लिए रास्ता मिलता है। और ताबीज निकालना इतना आसान काम है कि सड़क पर मदारी कर रहा है उसको, जिसको हम 2 पैसा देने को भी राजी नहीं, और वही मदारी कल साधु बन के खड़ा हो जाए तो फिर हम उसके चरणों में सिर रखने को और सब कुछ रखने को राजी। तो गरीबी है, दुख है और मूढ़ता है। और मूढ़ता यह है कि साधु कर रहा है तो चमत्कार है, और गैर साधु कर रहा है तो मदारी, और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक चीज है, उसमें जरा भी फर्क नहीं। बल्कि मदारी ईमानदार है और ये साधु बेईमान है, क्योंकि मदारी बेचारा कह रहा है कि खेल है,
यही उसकी भूल है, मूढ़ों के बीच इतना साफ होना ठीक नहीं, इतना सच्चा होना यही उसकी गलती है कि वो कह रहा है ये खेल है, इसमें हाथ की तरकीब है कि आप भी चाहें तो सीख सकते हैं और कर सकते हैं। बात खत्म हो गई, तो फिर हमें कोई रस नहीं है उसमें, हमें खुद में तो कोई रस है ही नहीं, जो हम ही कर सकते हैं उसमें कोई बात नहीं रहेगी। ये मदारी बताने को तैयार है कि कैसे हो रहा है, ये मदारी परीक्षा ली जाए इसके लिए तैयार है, वो आपका साधु ना तो परीक्षा के लिए तैयार है, न किसी तरह के वैज्ञानिक शोध के लिए राजी है। लेकिन फिर कारण क्या है, हम उसको इतना मूल्य देते हैं, मदारी को नहीं देते, क्योंकि मदारी से हमारी वासना की कोई पूर्ति की आशा नहीं बनती। ठीक है, हाथ का खेल, बात खत्म हो गई। अगर मैं हाथ के खेल से ताबीज निकाल रहा हूं तो बात खत्म हो गई। ठीक है, बात मुझसे क्या आपको मिलेगा, और कोई हाथ के खेल से बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता, न नौकरी मिल सकती, न धन आ सकता, न मुकदमा जीता जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, न आपकी बीमारी दूर हो सकती। हाथ का खेल तो हाथ का खेल है, ठीक है, मनोरंजन, बात खत्म हो गई। जब मैं ये दावा करता हूं कि हाथ का खेल नहीं है, ये चमत्कार है, ये दिव्य शक्ति है, तब आपकी आशा बनती, फिर आपकी आशा का शोषण होता। तो मैं मानता हूं जो भी साधु चमत्कार करते हैं उनसे ज्यादा असाधु व्यक्ति खोजने कठिन, क्योंकि असाधुता और क्या होगी इसके कि लोगों का शोषण हो और उनकी मूढ़ता का लाभ और धोखा। एक भी चमत्कार ऐसा नहीं है जो मदारी नहीं करते, पर अंधेपन की सीमाएं नहीं है। सच तो यह है कि मदारी जो करते हैं वो आपके कोई साधु नहीं कर सकते, और जो आपके साधु करते हैं वो 2 कौड़ी का मदारी कोई भी करता है, और जो मदारी करते हैं वो आपका कोई साधु नहीं कर सकता। फिर भी तो इसके पीछे कोई कारण है, ये मैं समझा भी दूं तो मैं ये मानता नहीं कि मेरे समझाने से कोई चमत्कार में आस्था रखने वाले में कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये समझाने का सवाल ही नहीं है। उसकी जो वासना है वो तकलीफ दे रही, उसके भीतर जो वासना है उसका प्रश्न है कि वो कैसे हल हो। अब ये जो आदमी है डॉक्टर जिसने मुझे लिखा है, इसको मैं कितना ही समझाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि समझाने से तबादला तो होगा नहीं। समझाने का एक ही परिणाम होगा कि ये मुझे हाथ जोड़ के किसी और की तलाश करे, कोई उपाय नहीं, क्योंकि आदमी, इस आदमी को कुछ मालूम नहीं है, बात खत्म हो गई। इतना ही इसको परिणाम होगा और कोई परिणाम होने, ये किसी और की तलाश करे। तो चमत्कार के तलाशी हैं, और हमारे मुल्क में ज्यादा होंगे क्योंकि बहुत दुखी मुल्क, बहुत पीड़ित मुल्क, अति कष्ट में, इतने कष्ट में ये शोषण आसान है। मगर मेरा मानना ऐसा है कि धर्म से चमत्कार का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि धर्म का वस्तुतः आपकी वासना से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो इस बात की खोज है कि वो घड़ी कैसे आए जब सब वासनाएं शांत हो जाए, कैसे वो क्षण आए जब मेरे भीतर कोई चाह न रह जाए, क्योंकि तभी मैं शांत हो पाऊंगा। जब तक चाह है तब तक अशांति रहेगी, चाह ही अशांति। तो धर्म की तो पूरी चेष्टा ये है कि कैसे आपके भीतर वो भाव दशा बन जाए जहां कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। उस घड़ी ही अनुभव होगा जीवन की परम धन्यता का। तो चमत्कार से क्या लेना देना है, धर्म का कोई लेना देना चमत्कार से नहीं। और सब चमत्कार मदारी के लिए, जो ना समझ मदारी हैं वो बेचारे सड़कों पर करते हैं, जो समझदार हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, बेईमान हैं, वो साधु के वेश में कर रहे हैं।